हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13, वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ये चैप्टर पूरा डिसीज़ के रिलेटेड है, तो हमें डिसीज़ के बारे में समझना है कि भाई कौन से टाइप के डिसीज़ होते हैं, फिर किस उसके कॉजेज़ कौन से हैं, फिर इसके साथ साथ किसके थ्रू वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है। और एक और टॉपिक है जो हेल्थ के रिलेटेड है कि हेल्थ का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, पर्सनल हेल्थ किसे बोलते हैं। ठीक है। फिर कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है। ठीक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके। तो ये चैप्टर की स्टार्टिंग करते पहले हम ऑलरेडी अभी की जो सिचुएशन है तो उसमें एक ऑलरेडी डिसीज से लड़ रहे हैं और उसका नाम है कोरोना। तो ये जो कोरोना है वो एक वायरस से होता हुआ डिसीज़ है, यानी कि एक वायरस डिसीज़ है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के डिसीज़ होते हैं, जैसे कि अभी एक हो गया वायरस डिसीज़। फिर कुछ ऐसे भी डिसीज़ होते हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है। फिर प्रोटोजोआ के भी कुछ डिसीज़ होते हैं। यानी प्रोटोजोआ क्या है, तो एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। जैसे कि उसके एग्जांपल दूँ तो अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये प्रोटोजोआ के एग्जांपल हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में डिसीज क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक डिसीज का नाम बोलो प्रोटोजोआ से होता हुआ, तो एक जो मलेरिया होता है, ठीक है, तो वो एक प्रोटोजोआ से होता हुआ डिसीज है। ठीक है। फिर कुछ डिसीज वॉर्म्स से भी होते हैं, यानी कि जो टैप वॉर्म हो गए, फिर राउंड वॉर्म हो गए, तो उनके थ्रू भी हमारी बॉडी में डिसीज होते हैं। वो हम देखेंगे उसके टॉपिक में, जो टाइप्स ऑफ डिसीज है उसमें। तो अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो नॉर्मली हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारी हमें देखने को मिलती है, यानी कि सर्दी जुकाम होना, फीवर होना, फिर स्टमक में दर्द होना, पेट में दर्द होना। ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी जो पर्टिकुलर, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या फिर पूरी ऑर्गन सिस्टम जो पर्टिकुलर फंक्शन करती है, ठीक है, तो उस फंक्शन में कुछ ना कुछ कमी आना या फिर उनकी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम आना, डिस्टरबेंस आना, तो तभी जाके हम हमारी बॉडी में हमें फील होता है कि कुछ बीमारी हमारी बॉडी में आ रही है। ठीक है। तो हम हमारे बॉडी के बेसिस के बारे में बात करें, ओके, उसके बेस के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो किन का बना हुआ है, तो सेल का बना हुआ है। वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या है, सेल है। और यही सेल के अंदर कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से क्या होगा, कुछ न कुछ बीमारी या फिर हम हमारे बॉडी में डिसीज क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है वो किन की बनी हुई है वो आप जानते ही है, हम ये ऑलरेडी 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं सेल के बारे में। ठीक है। तो सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर दूसरी स्टेटमेंट कहे तो सेल वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग बॉडी का। ठीक है। अब ये जो सेल होता है, तो सेल बनने के लिए भी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस भी ज़रूरत होती है उस बॉडी का, यानी कि लिविंग बॉडी को। ठीक है। तो वो कौन से केमिकल सब्सटेंस हो जाएंगे, केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, जो प्रोटीन्स है। ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट, कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर फैट्स है या फिर लिपिड्स है। ठीक है। विटामिन्स, मिनरल्स, तो इस तरह के केमिकल सब्सटेंस उसे ज़रूरत होती है। ठीक है। तो इसके साथ साथ ये जो सेल्स होते हैं वो पर्टिकुलर फंक्शन भी उसके अंदर होता रहता है। ठीक है। और फंक्शन के साथ, यानी कि सेल के अंदर डिफरेंट तरह के कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, जैसे कि एनर्जी बनने, एनर्जी फॉर्म होना। ठीक है। फिर इसके साथ साथ न्यू सेल बनना। ठीक है। या फिर रिपेयरिंग सेल, रिपेयर सेल। ठीक है। फिर इसके साथ साथ मेड ऑफ सेल, नए सेल बनना, न्यू सेल। ठीक है।
मेड ऑफ न्यू सेल, ठीक है। तो इस तरह से पर्टिकुलर सेल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते रहते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो सेल है वो पूरी सेल से क्या बनता है, तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से पूरा ऑर्गन बनता है। तो ये जो ऑर्गन है, टिश्यू, वो पर्टिकुलर फंक्शन करते रहते हैं, यानी कि उनकी एक स्पेशलाइज एक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल दे पर्टिकुलर, जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट का काम क्या हो जाएगा, तो बीटिंग करने का, ठीक है। फिर जो लंग्स है, उनका काम क्या हो जाएगा, तो ब्रीथिंग करने का, ठीक है। फिर किडनी किडनी की बात करें तो किडनी का क्या काम हो जाएगा, कि जो फिल्टरिंग यूरिन क्या करेगी वो, तो हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में, उसे क्या करना है, फिल्टर करना है, और एक यूरिन के फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा बॉडी से, ठीक है। फिर जो ब्रेन है, तो ब्रेन का काम थिंकिंग करने का हो जाएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो सारी एक्टिविटी या फिर सारे ऑर्गन एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये सारी एक्टिविटी जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है उनकी सारी एक्टिविटी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें कि ये जो किडनी है, तो किडनी का काम क्या है, कि जो यूरिन को फिल्टर करना, ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है, वो पॉइजनस सब्सटेंस है, उसे क्या करना है, फिल्टर करना है। जो अब वो फिल्टर ही ना करे तो इसकी वजह से हमें हमारी जो थिंकिंग की जो एबिलिटी है, तो वो प्रॉपरली हम थिंक कर पाए नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से हमारी बॉडी की जो एक्टिविटी है, जो फंक्शन होते हैं, वो क्या है, प्रॉपरली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये सारा जो एक्टिविटी या फिर फंक्शन करने के लिए उसे एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। और एनर्जी के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो फूड से मिलेगी, तो जो वो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गेन करना पड़ेगा, यानी कि लिविंग बॉडी को, ठीक है। जो वन टाइप ऑफ रॉ मटेरियल उस हमें सेल को देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाय फूड से हम उसे देते हैं, ओके। यानी कि यहाँ पर जो सेल या फिर जो टिश्यू है वो पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शन कुछ फैक्टर के थ्रू क्या किया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। कुछ फैक्टर यानी कि इट्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ है, प्रॉपर एक्टिविटी हमारे बॉडी में जो हो रहा है, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और इसी की वजह से हमारी बॉडी में कुछ इलनेस सा महसूस हम करते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो बीमारी या फिर डिसीज है वो पर्टिकुलर कुछ सिम्टम के थ्रू हमारी बॉडी से शो होने लगता है, यानी कि कुछ सर्दी जुकाम हो जाना, फीवर आना, ठीक है, पेट में दर्द होना, ठीक है, सिर दर्द होना, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिम्टम, आउटर सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ साइन हमें उस डिसीज या फिर बीमारी की देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी यहाँ पर, कि जो एक्चुअली हमारी बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वहाँ वहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से जो हमारे सेल या फिर टिश्यू है उसमें डिस्टरबेंस आने की वजह से हमें इलनेस महसूस होती है, या फिर कुछ डिसीज हमारी बॉडी में एंटर होने का स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में, कि नॉर्मली हेल्थ का मीनिंग क्या होगा। हम ये हेल्थ जो वर्ड है, ठीक है, तो ये बेसिकली हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं, या फिर इस बंदे की हेल्थ बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो नॉर्मली हेल्थ का मीनिंग हम क्या करेंगे, कि जो पर्टिकुलर हम अच्छे से वर्क कर सके, यानी कि नॉर्मल इसका बीइंग वेल, क्या, बीइंग वेल, ठीक है। कुछ भी काम कर हम अच्छे से कर सके तो हमारी हेल्थ क्या है, नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी है। जैसे कि कोई ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जो ऐसे नॉर्मली थोड़ी डिस्टेंस पर वॉकिंग या फिर इस तरह से वॉक कर सके, या फिर मूव
हो सकते हो, ठीक है, तो उनकी हेल्थ हम क्या बोल सकते हैं कि अच्छी है, वो घूम फिर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ यानी कि जो कोई सिंगर है तो वो अच्छे से गा सकता हो, या फिर वो कोई म्यूजिशियन, ओके, जो फ्लूट बजा रहा है, ठीक है, तो वो अच्छे से ब्रीथ कर सके डीपली, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि उसके थ्रू अच्छे से फ्लूट बज सकती है, तो उसकी हेल्थ क्या है, अच्छी है, ठीक है। बट प्रॉपरली जो उसका मीनिंग है हेल्थ का वो क्या है, तो वो कुछ इस तरह से उसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हेल्थ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली। तो हेल्थ यानी कि हम तीनों, यानी कौन से, फिजिकली, मेंटली और सोशियली, तीनों के थ्रू वेल बीइंग हो तो हमारी हेल्थ क्या है, अच्छी है, या फिर हम हेल्थी है ऐसा हम बोल सकते हैं। तो फिजिकली भी ऐसे फिट होने चाहिए, मेंटली कोई स्ट्रेस वगैरह ना हो, एंड सोशियली, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी हम पर्सनली क्या है, हेल्थी है ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद का जो पॉइंट है कि जो हेल्थ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ, यानी कि जो हमारी बॉडी की हेल्थ है उस पर पर्सनल और कम्युनिटी इश्यू दोनों क्या उसके ऊपर मैटर इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते, तो वो इस टॉपिक में समझते हैं। तो इस टॉपिक में यानी कि जो पर्सनल हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ, तो हमने यहाँ पर पर्सनल हेल्थ यानी कि जो पर्टिकुलर हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशियली हम वेल बीइंग हो तो वो क्या हो जाएगा, हेल्थ हो जाएगी। तो वो पर्सनल हेल्थ तो उतना इम्पोर्टेंट है ही, बट कम्युनिटी इट मीन्स सोशल एनवायरनमेंट भी उतना हेल्थी होना चाहिए, तभी जाके हमारी बॉडी की हेल्थ अच्छी रह सकती है। इट मीन्स गुड हेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अब ये सोशल एनवायरनमेंट है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे सराउंडिंग का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर डिसाइड होगा। अब इसका एक एग्जांपल दे, जैसे कि कुछ ऐसे इलाके हो जहाँ पर जो गटर या फिर नाले का जो पानी है वो मान लो कि रास्तों पर स्प्रेड हो रहा है, या फिर इसके साथ साथ जो सोसाइटी वाले हैं वो अपना गार्बेज ऐसे रैंडमली थ्रो कर रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट वो डैमेज होने लगेगा, ठीक है। इट मीन्स पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो फिर एक बैड हेल्थ उस एनवायरनमेंट की बन जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो सोशल एनवायरनमेंट है वो डैमेज होगा, तो इसकी वजह से हमारी जो पर्सनल हेल्थ है वो भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो पर्सनल हेल्थ और जो कम्युनिटी हेल्थ है वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उतनी इम्पोर्टेंट रखती है। फिर इसके साथ साथ हमारा फूड भी हेल्थी होना चाहिए, ठीक है। तो जितना हेल्दी फूड होगा उतना हमारी बॉडी की हेल्थ भी अच्छे मेंटेन रहेगी, ठीक है। अब हेल्दी फूड के लिए हमें अच्छा काम करना पड़ेगा और तभी जाके हम कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं,
ठीक है। फिर इसके साथ साथ हमें हैप्पी रहने की भी ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि वी नीड टू बी हैप्पी। ओके, तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ भी क्या सही से रह सकेगी, ठीक है। इट मीन्स हमें अभी जो उसकी डिफाइन में देखा कि जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली बीइंग वेल, तो इन तीनों कंडीशन में हम अच्छे हो तो हमारी हेल्थ क्या होगी, अच्छी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब यानी कि कुछ हमारे ब्रेन हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह ना हो, तो फिर हम मेंटली क्या रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यू के ऊपर हेल्थ कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थी एंड इट मीन्स हेल्थी एंड डिसीज फ्री का जो डिफरेंस है वो क्या होगा। ठीक है, तो वो हमें डिफरेंस इन दोनों के बीच का समझना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिसीज के बारे में। तो ये डिसीज जो वर्ड है उसका मीनिंग नॉर्मली हम करें तो बीइंग अनकंफर्टेबल, क्या होगा, बीइंग अनकंफर्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि डिसीज का मतलब एक टाइप का डिस्टर्ब, और जो एस है, एस का यहाँ पर नॉर्मली मीनिंग लिया है अनकंफर्टेबल। तो डिस का मतलब यहाँ पर हम डिस्टर्ब समझ सकते हैं, या फिर शॉर्ट में लिखे तो नो, या फिर अन, और एस का मतलब EASE, एस का मतलब हो जाएगा कंफर्टेबल, ठीक है। तो इसका दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। तो डिसीज का मतलब कुछ हमारे बॉडी में कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, बीइंग अनकंफर्टेबल, तो उसे क्या बोला जाएगा, डिसीज बोला जाएगा। तो अब हम देखते हैं हेल्दी एंड डिसीज फ्री के बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट जो हेल्दी की डिफाइन है वो कुछ हेल्थ के अकॉर्डिंग ही हो जाएगी कि जो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्दी बोलते हैं। और यहाँ पर जो डिसीज फ्री, इट मीन्स फ्री फ्रॉम डिसीज, या फिर दूसरे फॉर्म में बोले कि द बॉडी फ्री फ्रॉम अनइजीनेस, ठीक है। अभी हमने देखा ना कि EAC, इसी यानी कंफर्टेबल, तो यहाँ पर अनइजीनेस यानी फ्री फ्रॉम अनइजीनेस, उसे क्या बोला जाएगा, डिसीज फ्री बोला जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड पॉइंट है कि ये जो हेल्दी होता है वो पर्सनल एटमॉस्फेयर या फिर पर्सनल एनवायरनमेंट के साथ साथ सोशल एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर ओनली फॉर पर्सनल मैटर ही डिपेंडेंट होती है, ठीक है। फिर थर्ड जो है कि जो पर्सन कैन डू ऑल द फंक्शन नॉर्मली अंडर एनी गिवन कंडीशन। तो हेल्दी पर्सन कोई भी कंडीशन में कोई भी फंक्शन सारे फंक्शन कर सकता है, बट डिसीज फ्री पर्सन में हैव अ गुड और पुअर हेल्थ, यानी कि जो डिसीज फ्री तो होगा बट इसके साथ साथ उसकी जो हेल्थ होगी वो गुड हो भी सकती है या फिर पुअर हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो दो तरह की हेल्थ उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, किसके अंदर, डिसीज फ्री में, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो बैड हेल्थ इज पॉसिबल इवन विदाउट सफरिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफिक डिसीज, यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीज ना हो फिर भी उसकी हेल्थ
खराब हो सकती है, इट मीन्स बैड हेल्थ पॉसिबल है विदाउट सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक डिसीज, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें कि डिसीज फ्री स्टेट इज नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग सफरिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफिक डिसीज, यानी कि इसका पूरा उल्टा, यानी कि ये तो कोई डिसीज से वो सफ़र ना हो तभी हम बोल सकते हैं कि वो कोई स्पेसिफिक डिसीज से सफ़र ना हो तो ही हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, जो भी पर्सन है वो डिसीज फ्री पर्सन है, ठीक है। तो आज के हमने टॉपिक में इंट्रोडक्शन के बारे में समझा, इसके साथ साथ हेल्थ क्या होता है, तो हेल्थ की डिफाइन आए तो आप ये डिफाइन लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ एक दूसरे पर किस तरह डिपेंडेड है, कम्युनिटी हेल्थ भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। फिर हमने हेल्थी और डिसीज फ्री के बीच का डिफरेंस देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिसीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।